इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी। सर, अगर बात किया तो आज उत्तर प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, गोला गोकर्णनार सीट पे। आपको लगता है कि आप उस सीट दोबारा से रिटेन करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और भाजपा के कार्यकर्ता निरंतर 365 दिन बूथ पर काम करते हैं, तो हम ये बाई इलेक्शन तो जीतेंगे ही। हमारी सीट थी, इससे पहले भी 2 इलेक्शन बाई इलेक्शन हुए थे जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते थे। एक रामपुर सीट थी और दूसरी आजमगढ़ सीट थी, और दोनों जो गढ़ कहे जाते थे उनको ध्वस्त कर दिया है और कमल वहाँ खिल गया है। तो ये तो हमारी सीट है, और हम कह सकते हैं कि आम इलेक्शन में जिस तरह से हम जीते थे उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से हम गोला जो लखीमपुर खीरी में आता है उसे जीतने जा रहे हैं। सर, अगर बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर भाजपा सरकार बनाएंगे, और बीएसपी ने भी उनका समर्थन किया। बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा है कि अगर सीट निगोशिएशन सही हो तो यूपी में सपा बसपा कांग्रेस साथ लड़ सकती है। देखिए, 2017 में कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ी थी, चुनाव परिणाम सामने आ गए। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में मिलकर लड़े थे, परिणाम सामने है। और हम कह सकते हैं कि 2019 में जिस तरह का राग ये आलाप रहे थे सारे विरोधी दल और ऐसे दल जो एक दूसरे की विचारधारा मेल नहीं खाती थी, इसके बाद में भी एक ही राग आलापते थे, मोदी रोको मोदी रोको। अब मोदी जी के साथ पूरी देश की जनता है, तो मोदी इनके कहने से या इनके रोकने से रोकने वाले तो नहीं है। तब मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, हम कह सकते हैं कि 2024 का जो चुनाव आएगा हम 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के क्या कहते हैं और क्या बोलेंगे, ये बोलते रहे, लेकिन देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है। सर, अगर लगता है कि विपक्षी एकता होती है तो बीजेपी को कुछ नुकसान होगा, बीजेपी को कहीं ना कहीं सीटों में कमी हो सकती है, बीजेपी के पास बहुमत ना आ पाए? देखिए, मैंने कहा ना कि समय समय पर ये एक होते रहते हैं, साथ छूटता रहता है इनका, फिर बदलते रहते हैं। लेकिन भाजपा का कार्यक्रम मुझे याद है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे, तो उन्होंने कहा था कि 51% वोट हमको लेना है। तो भाजपा अपनी रणनीति पर काम करती है और हमारा नारा है 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। तो कितना ही इकट्ठे होते रहे, हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2024 में हम फिर से 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बनाने वाले। सर, एक आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है, और डेंगू के जिस तरीके से कहर देखने को मिल रहा है पूरे यूपी में, हर जिले में डेंगू के काफ़ी ज़्यादा मरीज निकल के आ रहे हैं। देखिए, ये ठीक है, डेंगू के केस आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम भी कर रही है। लेकिन कम से कम अखिलेश जी को तो नहीं बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के शासन का हाल जब देखेंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें लगेगा कि भाजपा की सरकार हर मोहरे पर हर तरह से बहुत अच्छा काम कर रही है, और स्वास्थ्य की सेवाएँ भी मैं कह सकता हूँ कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी लगातार, आप देखते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक वो एक्टिव रहते हैं और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं, और जनता के लिए वो सदैव खड़े रहते हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार प्रगति हो रही है और डेंगू पर कंट्रोल होने जा रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ ले, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर से बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैप्टन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।